हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। जानेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, हमारे पास काफी सारे तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव की बात करेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आपके पास 2 तक ही आपके पास डेरिवेटिव आते हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही आएगा, उसके बाद थर्ड ऑर्डर का नहीं आएगा। तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर। तो आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को सीख के जाएंगे, जानेंगे कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, पहले इसको लिखना सीख लो आप। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है यह आप सभी पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर को लिखा जाता है dy बाय dx। अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाय dx से लिखा जाएगा। सेम ऐसे ही अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो सेकंड ऑर्डर को लिखते हैं d2y बाय में dx स्क्वायर। ठीक है जी, ये लिखने का तरीका होता है। ऐसे ही अगर आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो उसको आप कैसे लिखेंगे, d3y बाय में dx क्यूब। राइट, सेम ऐसे ही आप nth ऑर्डर तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे लिखेंगे तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, dny बाय में dx की पावर n। बोलो सही है। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर है और ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। मतलब आप डेरिवेटिव्स को आप कितना भी आप ठीक है काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट तक कर सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, जितना भी आपको पूछा जाए उतना ही आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस में cos x। ठीक है, हमें बोला गया है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के लॉन्ग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। बोलो सही है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो दो है हमारे पास, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, तो e की पावर x का e की पावर x और 3x का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है तो वो पुराने वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने एक एक चीज क्लियर कर रखी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, साइन कोस टेन का पूरा क्लियरली बता रखा है आपको। तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू 3e की पावर 3x माइनस में साइन x। बोलो सही है, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगेन लिख लेना, क्योंकि आप दोबारा कर रहे हैं तो एक अगेन जरूर लिखना, क्योंकि आप दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, देखिए ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया, इसको दोबारा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एज इट इज। यहाँ पे फिर दोबारा से डेरिवेटिव होगा e की पावर 3x का, e की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 3x और 3x का 3 माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 e की पावर 3x माइनस cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें हमने सिंगल डेरिवेटिव किया पहले, फिर हमने डबल डेरिवेटिव किया। आप चाहे तो इसको आगे भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही आएगा आपके पास। ठीक है, चलो तो इसको साफ कर देते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इससे थोड़ा से अलग क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें वैल्यूज को प्रूफ करना होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वही इसमें पूछे जाते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a sin x
प्लस बी कॉस एक्स। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx इज इक्वल टू a एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस b, cos का क्या होता है, माइनस के साइन x। बोलो ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो a cos x, ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के b साइन x। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है सिंगल डेरिवेटिव की। बट आपको देखो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको डबल डेरिवेटिव के साथ। तो पहले इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव करो आप। तो डबल डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू a, कोस का डेरिवेटिव क्या होते हैं, माइनस के साइन x, साथ में माइनस b, साइन का क्या होता है, कोस x। बोलो सही है। देखो क्या किया हमने, a कोस x था, a एज टी लिखा, कोस का माइनस के साइन, माइनस b साइन का कोस लिखेंगे। अब यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, a साइन x प्लस b cos x। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? आई थिंक बहुत इजी है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे यहां पे देखिए हमारे पास आ गया है ये d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखो ये जो वैल्यू है ना a साइन x b cos x, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये वैल्यू किसकी है, हमारे पास y की है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस के y, इस y को इधर ले आओ तो हमारे पास आ जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमने प्रूव करना था वही वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन अक्सर पेपर में भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपने ध्यान से करना है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर, साथ में माइनस आ जाएगा dy बाय dx। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। बोलो सही है। देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। बट हमें तो डबल डेरिवेटिव निकालना है और मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना इसके साथ चाहिएगा, क्योंकि जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ। तो मेरे पास कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, साथ में dy बाय dx इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिसमें साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो और आपको इस तरह का कुछ प्रूफ करने के लिए बोला गया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा जो है फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद इस वैल्यू को इधर लेके आना है। ठीक है, वैसे तो आप वहां भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर उससे लेंथ ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्टेप आप यही याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और इजी भी है, मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे हम, स्केयरिंग बोथ साइड, एसबीएस करते हैं, यहाँ पे स्केयरिंग करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, dy बाय dx का स्क्वायर और इज इक्वल टू में आ जाएगा 1, क्योंकि हम इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। चलो अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है दोबारा से, यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, u इंटू वी रूल लगाएंगे और फिर हम इसको आसानी से प्रूफ कर देंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। इसको कैसे करेंगे देखिए,
देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, इज इक्वल टू में 1 है, तो मैं यहाँ पे u इंटू बी रूल लगाऊंगा। तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। सेकंड का देखो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स की पावर पहले ही 2 है, तो पहले पावर आगे आएगी, फिर लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ से देखो पहले ये एच डी लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर था तो पहले पावर आगे आई, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे यानी कि 1 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस में लिखेंगे सेकंड फंक्शन एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस के 2x और इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा, 0। बोलो सही है, ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 भी है और dy बाई डी एक्स भी दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो हमने कॉमन लिया 2 dy बाई डी एक्स, ठीक है। कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये चीज हमने कॉमन ली है, ठीक है, ये चीज कॉमन ली, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में मेरे पास आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस प्लस माइनस माइनस, देखो 2 बाहर है, देखो 2 बाहर है, यहाँ से 2 बाहर है, तो x तो लिख लो, साथ में देखो डी वाई बाई डी एक्स भी बाहर है, यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स है, तो एक अंदर रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो ये वैल्यू उधर जाके सारी क्या हो जाएगी, 0। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। देखो ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी, ये सारा उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपने देखो प्रूफ क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था, देखो, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लेना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिंगल डेरिवेटिव की बजाय आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है, प्रूफ जिसमें दिया होता है, ठीक है। क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को बीच में नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसी मर्जी करें, तभी आपको वो नंबर पूरे देगा। समझ में आई बात। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं पहले, ठीक है, उतार लिया इसको। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 3 तो हमने कर लिया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स, ठीक है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एम एक्स, ठीक है जी। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एम स्क्वेयर वाई आएगा, सॉरी, एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ए एज इट इज कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स एम एक्स का m, ठीक है जी, प्लस में बी ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का माइनस के m, ठीक है यहाँ तक। चलो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचेगा, ए ई की पावर एम एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस के एम एक्स, ठीक है जी। एम कॉमन ले सकते हैं, देखो यहां से कॉमन आ जाएगा, ए ई की पावर एम एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस के एम एक्स। क्लियर है। इसका डबल डेरिवेटिव करो, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट है, स्क्वायर 0 को यहाँ पे फिर दोबारा से ए ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स साथ में एम, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के बी ई की पावर माइनस के एम एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस के एम, ठीक है जी यहाँ तक। चलो अब क्या करेंगे, देखो इसको भी बाहर लेके आ जाओ, माइनस के एम को बाहर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
m को बाहर लेके आएंगे तो m बाहर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा a e की पावर mx, साथ में माइनस माइनस प्लस b e की पावर माइनस के mx। ठीक है जी यहाँ तक। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम सिंप्लीफाई करने के लिए बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। कैसे करेंगे, देखो इसके बाद यहां से d2y बाई डी एक्स लिखेंगे पहले तो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये किसकी है, ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, y की, तो मैं इसकी जगह पे y लिख सकता हूं। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यही हमने प्रूव करना था। तो आई बात समझ में। तो आपने इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें हायर डेरिवेटिव आपको पूछा जाएगा, ठीक है, उसको कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। पहले सिंगल डेरिवेटिव कीजिए, फिर तुरंत ही सेकंड डेरिवेटिव कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके। अगर आपको लगता है कि हमें प्रूफ करना है, फिर आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे ही कुछ पूछा जाए कि उसको प्रूव करके दिखाओ, ठीक है, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे ही अगर पूछा कि सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ, फिर आप उसको सेकंड डेरिवेटिव जहां तक निकलता है वहां तक निकाल के छोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।